हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेट इज़ सिटी विद FM। हम इसका कोर्स देख रहे हैं कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं। सो देयर आर द 6 मेन टॉपिक्स दैट आर list is given here and these 6 topics are interconnected with each other. ये जो 6 topics हैं that are from the sources of finance to the risk management, they are interlinked to each other, ठीक है। और इसके अलावा एक टॉपिक है डेट इज़ द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। इट इज़ द सेपरेट थिंग फ्रॉम दीज 6 टॉपिक्स से ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट ऑन ईच अदर। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट ऑन ईच अदर, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। So the other topics that are interlinked with each other are the sources of finance. Now there is the cost of capital, investment appraisal, working capital management, business valuation and the risk management. Sources of finance में हम क्या पढ़ेंगे कि हमने जो कंपनी के लिए पैसा लेना है उसको हमने कहाँ कहाँ से अरेंज करना है। डेट में भी या फ्रॉम द डेट, इक्विटी और भी बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, बहुत से सोर्सेज होते हैं। दे आर द डिबेंचर्स। उसके अलावा हम लोग शेयर्स इशू करके या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जो हमने लिए हैं इनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये जो बेसिकली हम लोग इंटरेस्ट रेट पर पढ़ रहे होते हैं उनमें हम लोग जो मार्केट वैल्यू या कॉस्ट पढ़ रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, अप्रेज करना कहते हैं वैल्यू करना। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना या अप्रेज करना, हम इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, उसकी कॉस्ट क्या है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब है हाउ टू मैनेज, किस किस को मैनेज करना, रिसीवेबल्स को, हाउ टू मैनेज रिसीवेबल्स, हाउ टू मैनेज पेबल्स एंड हाउ टू मैनेज कैश। इन तीनों को कैसे मैनेज करना है हमने ये सब कुछ किधर पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस वैल्यूएशन, डेट इज़ द हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस। एक बिजनेस को कैसे वैल्यू करना है, ठीक है, मतलब गुडविल या कुछ भी उसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है। रिस्क मैनेजमेंट देखें, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम रिस्क लेते हैं। एज वी नो डैट हर एक शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा तो हम रिस्क लेके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये सब भी हम इधर पढ़ेंगे। अब ये 6 के 6 टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं आएगा तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझ नहीं सकेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं समझ सकेंगे कि आया कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे टेक्निक्स बताएंगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं समझ सकेंगे। अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं आएगा तो हम बिजनेस को वैल्यू नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ जो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वही चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट एक अलग टॉपिक है और इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द थ्योरी। और ये पेपर हमारा जो है वो 60% थ्योरी के ऊपर बेस करता है, 60% थ्योरी के ऊपर बेस करता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न। अब बात आ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर पैटर्न की। तो हमें पता है जैसे कि सेम एज स्किल लेवल, बाकी स्किल लेवल की तरह ये भी स्किल का एग्ज़ाम है। तो इसके भी हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A में हमारे पास देयर आर द 15 MCQs और हर एक MCQs 2 मार्क्स का है, टोटलिंग 30 मार्क्स, ठीक है। अब इन 15 MCQs में से जो हमारे पास 10 MCQs हैं वो थ्योरी के ऊपर है और जो 5 MCQs हैं वो न्यूमेरिकल है, ठीक है।
और ये हर एक टॉपिक से टेस्ट होगा, टेस्टेड फ्रॉम एवरी टॉपिक, ईच टॉपिक से कहीं से भी वो उठा सकते हैं। सेक्शन 2 में हम बात करते हैं 3 MTQ होते हैं और हर एक MTQ के अंदर 5 MCQ होते हैं, जिनमें से हर एक MCQ 2 मार्क्स का है, मतलब ये भी 30 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन 5 में से जो 2 है वो न्यूमेरिकल है, जो 3 है वो थ्योरी बेसिस है, ठीक है। अब मतलब जो सेक्शन A और B है दे आर टोटलिंग 60 मार्क्स और ये सारे MCQs के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक MTQ हमारा बिजनेस वैल्यूएशन से आएगा, एक रिस्क मैनेजमेंट से आएगा, ये तो कंफर्म है, और एक इन तीनों में से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक में से आ जाएगा, ठीक है। अब वो एग्जामिनर पे अगर इधर इनमें से किसी एक टॉपिक में से देगा तो वो टॉपिक यहाँ टेस्ट नहीं करेगा, यहाँ अगर टेस्ट किया तो यहाँ टेस्ट नहीं करेगा। सेम सेक्शन C, ये सारा सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव था, ये हमारा सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 CRQ हैं, हर एक CRQ 20 मार्क्स का है। इसमें भी 3 सेक्शन है, A, B, C। जो सेक्शन A है वो टोटली न्यूमेरिकल है, सेक्शन B और C दोनों थ्योरी है, ठीक है। ये मोस्टली 10 से 12 मार्क्स का 10 से 8 मार्क्स का होता है। अगर ये 10 से 8 मार्क्स का होगा तो ये दोनों मिला के 10 या 12 मार्क्स, ठीक है। इनमें से एक हमेशा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का होगा और एक इनमें से कोई होगा। तो दिस इज़ द पेपर पैटर्न हमारा, और इसमें जो 60% है हमारे पास, इस पेपर में 60% हमारे पास है थ्योरी और 40% है हमारे पास न्यूमेरिकल। सो ये सारा हमारे पास पेपर पैटर्न है, इसको आप एक बार देख लें। आई विल अपलोड इट एज अ पिक्चर टू, सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।